असोर में हुआ ट्रेन हादसा 140 करोड़ भारतीयों को दुखी कर रहा है। और जानते हैं ये जो दुख की घड़ी है इसमें बाकी देशों का भी साथ मिल रहा है। बाकी देशों के प्रमुख भी भारत में हुई इस रेल हादसे में हुई घटना में जिनकी जान गई है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है वो बता रही है कि कैसे जब ट्रेन की टक्कर हुई बोगियां आपस में चिपक गईं, आपस में टकरा गईं। जो यात्री अंदर थे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। कोई लेटा हुआ था, कोई बैठा हुआ था। शाम 6:55 के आसपास ये हादसा हुआ जिसमें लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। लोगों का सामान जहां तहां बिखरा हुआ है। बच्चों के स्कूल के बच्चों के आई कार्ड हैं, कई लोगों के आधार कार्ड हैं, बाकी सामान है, उनके सूटकेस हैं, उनके कपड़े हैं, उनके जूते हैं, जो बता रहे हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब जो सामान ट्रैक पर बिखरा हुआ है या फिर ट्रैक के साइड कर दिया गया है, उस सामान के जो लोग थे यानी कि सामान जिनका वो जिंदा भी है या नहीं ये मालूम नहीं है। सबसे बड़ा ये रेल हादसा, सबसे दुखद ये रेल हादसा जो अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। और तस्वीरें पहुंचाना बहुत भारी मन से, चूंकि जरूरी भी है खबर आप तक पहुंचाना, लेकिन बहुत भारी मन से ये तस्वीरें और ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से ट्रेन की बोगियां पड़ी हुई हैं अंदाजा आप लगा सकते हैं। लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। लोग जहां तहां बोगियों में फंस गए, उनके शव फंस गए। और जैसे तैसे गैस कटर से जब बोगियों काटा गया उसके बाद लोगों को वहां से निकाला गया। ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा हुआ और अब कई घंटे से बीत चुके हैं। परसों शाम की ये घटना है। हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद बढ़कर 1000 से ऊपर चली गई है। रात भर में पटरियों पर मलबा हटाने का काम चलता रहा, लेकिन जख्म, दर्द, चीख पुकार, चित्कार अब भी वही हैं, बरसों तक रहेंगे। मौत की खबर दिखाते हुए हमारी भी रूह कांप जाती है, लेकिन जिम्मेदारी निभाते हुए खबर को आप तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसीलिए इस वक्त इस बुलेटिन में बालासोर ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचेंगे इंडिया न्यूज संवाददाता भी मौजूद हैं जो कि पल पल का अपडेट तस्वीरों के साथ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर केसरी जो कि जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और मनोहर जो कि सुबह से एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोहर, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और जिस तरह की स्थिति है, सबसे बड़ी बात यह कि दिल टूटता है, कलेजा भारी होता है, लेकिन जिम्मेदारी भी निभानी है। कुछ लोग भी आपके साथ अगर मौजूद हों तो उनसे बात कीजिए जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, महसूस किया। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात और एक अच्छी खबर बता दूं कि ये आप देखिए जो डाउनलाइन है उस डाउनलाइन रेल रूट को रिस्टोर कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ट्वीट करके जानकारी दी है। अब जो अपलाइन है, सबसे पहले डाउनलाइन की अगर हम बात करें तो चेन्नई से हावड़ा की ओर ये रूट जा रहा है और ये थोड़ा कम क्षतिग्रस्त हुआ था क्योंकि जो ट्रेन 12,864 बेंगलुरु से हावड़ा की ओर जा रही थी उसके सिर्फ 2 कोच जो है सो डिरेल हुए थे और एक इंजन डिरेल हुआ था। बाद में उसे जो है सो हावड़ा पहुंचा दिया गया था, तो इसको रिस्टोर कर लिया गया है। इसके OHE का काम, OHE ओवरहेड इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी वायर होती है। मैंने सुबह दिखाया कि किस तरह से RT रिलीफ ट्रेन जो है सो पूरी तार को ठीक किया है। अब बात हुई, अब साइड में अगर जाएंगे तो वो अप लाइन है जहां अभी भी JCB मशीन लगी हुई है, काम जोरों से चल रहा है, मलबा पूरी तरह से हटा लिया गया है। और सुबह मैंने देखा कि आप जो बात कर रही हैं कलेजा भारी होने का, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर अभी भी पैसेंजर्स की सारी चीजें जो है सो पड़ी हुई है। जो पैसेंजर स्लीपर क्लास में या जनरल क्लास में सफर कर रहा है उनका बैग पड़ा हुआ है वहां पर। फल जो खाने के दरमियान लोग खरीद करके ले जाते हैं कि भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी का दिन है, तो उनके फल उसी तरह पॉलीथीन में लटके पड़े हुए हैं। मतलब देख करके जो है ना मैं दंग रह गया। मेरे रोंगटे अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंग खड़े हो रहे हैं। मतलब आप समझ सकती हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जी जान लगा करके कई लोगों की जान बचाई है। दीपक है और उमेश है, इनों से मैं बात करता हूँ एक एक चीज। उमेश, आप यहाँ पर पानी लेकर के, ये आप देखिए, ये लगातार सेवा कर रहे हैं, पानी की बोतल बांट रहे हैं और एक वॉलंटियर दे रहे हैं, खुद पेशे से वकील हैं। इनसे हम बात करते हैं। उमेश, जिस दिन घटना घटी आप कहाँ थे और कितने देर में आप पहुंचे, आपको जानकारी कैसे मिली? हम बहाना बाजार से खड़े हुए थे। इस समय कुछ लोग आए, रनिंग करके देख रहे थे क्या हुआ देखने के लिए आ रहे हैं। मैं उस वक्त आया, देखा तो एक्सीडेंट हो चुका है। तो पटरी के पास गया था, एक बगी नीचे गिरा हुआ था। तो इसके बाद देखा तो बॉडी कुछ इधर उधर फंका हुआ था। इसका बॉडी में हेड नहीं था, उसका हाथ नहीं था, किसका पैर नहीं था। इस तरह हम देखा, वो सीन देख के आपको डर लगा? मैंने पूरा अंधेरा हो रहा था, तो पीछे लौट गया आके हम पानी दे रहे, शाम से हम पानी दे रहे हैं। कल इसी दिन घटना से शाम के कुछ लोग आए और कहते भाई पानी दे दो। मैंने एक बाल्टी और मग लेकर आया पानी देने के लिए। बिल्कुल, पानी देना पुण्य का काम होता है। कितने लोगों की जान आपने बचाई?
जी सर, हम छाई संगठन का आदमी हूँ, तो हम इसी दिन शाम से पानी दे रहे हैं रात 3 बजे तक। फिर कल सुबह कुछ लोगों को वहाँ से निकाला भी आप लोगों ने? जी, हमारा दोस्त भी है, हम लोग भी हैं, हमारे छाई संगठन के आदमी जो आए थे वो सब गाड़ी लेकर गए हैं, जो पिकअप वैन, उसके ऊपर से लेकर आए हैं, बॉडी को लेकर के लेकर आए हैं। एनडीआरएफ टीम भी आया था, वो सब निकाल के दे रहे थे, वो सब लेकर हम स्कूल के बीच में रख चुके हैं सब। बिल्कुल, मैं दीपक से भी बात करता हूँ। दीपक जी भी हैं और एक्स आर्मी मैन रहे हैं, राइट? दीपक जी, आप लोगों ने किस तरह से हेल्प किया, आपको कैसे पता चला? सर शुरू में हम लोग तो, मैं एक्स आर्मी हूँ तो मैं यहाँ पे शाम को थोड़ा फील्ड में खेलता हूँ, तो सुबह जो लड़के हमारे साथ दौड़ते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, उनको मैं थोड़ा ट्रेनिंग करता हूँ, उनके साथ में खेलता हूँ। तो इतना तेज़ आवाज़ था कि आप 500 मीटर दूर से भी बहुत तेज़ आवाज़ सुन सकते हैं, कपा देने वाला आवाज़। तो वहाँ से हम लोग दौड़ के आए, इमीडिएटली 2-3 मिनट में हम पहुँच गए थे। मैं आपके पास आऊँगा, हमारे सहयोगी संतोष भी हैं जो उसी रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं जहाँ से कुछ ही फासले पे ये घटना घटी है। संतोष, आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है वहाँ पर स्टेशन पे? देखिए, स्टेशन पर तो अपडेट ये है कि अब किसी भी तरीके से जल्द रेलवे ये चाह रही है कि ये जो ट्रैक है, जो डीरेल, जिस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस और ये जो मालगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो ट्रैक को किसी भी तरीके से जल्द सुचारू कर सके। देखिए मेरे सामने, बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से पोकलैंड मशीन के माध्यम से, क्योंकि मैन पावर इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा ना लगे, इसको ध्यान में रखते हुए हैवी मशीनरी को रेलवे ने उतार दिया है। और रेलवे की तरफ से पूरी कोशिश है, क्योंकि ये लाइफ लाइन है। ये आप देखें तो पूरब से लेकर दक्षिण को जोड़ने वाला ये यहाँ हावड़ा से चेन्नई का मेन लाइन है, और इस मेन लाइन को चालू करना उतना ही जरूरी है। आम लोगों के लिए जितना जरूरी है उतना ही इकोनॉमी के लिए जरूरी है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उतनी ही जरूरी है। और सबसे पहले अभी जो कोशिश हो रही है, जो हमारे को जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक एक लाइन अगले कुछ घंटों में यहाँ से सुचारू रूप से उसको चालू किया जा सकता है, डाउन लाइन को, और यहाँ से फिर उसके जी मनोहर। बिल्कुल संतोष, इसी घड़ी का इंतजार था कि जल्द से जल्द रेस्टोरेशन का काम पूरा हो, डाउन लाइन का काम पूरा हो गया है, ट्रेन भी चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, जिनके परिजन दर ठोकर खा रहे हैं। आज सुबह कई लोगों से बात हुई, कई हॉस्पिटल के चक्कर काटे, लेकिन उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। हावड़ा के थे, चेन्नई के थे, कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि अब जो डेटा है मौत का, वो कहा जा रहा है कि कंपाइल किया जा रहा है, और अब जो संख्या बताई जा रही है वो 275 बताई जा रही है। आज भी मुझे जो खबर मिली यहाँ पर कि एक डेड बॉडी और पाई गई, और उसके बाद जो है सो उन्हें भेजा गया। लेकिन जो स्थिति है, क्योंकि अभी आप देखिए जो मशीन है वो मशीन सीधे आगे की ओर बढ़ रही है। ये पूरी तरह से जो डाउन लाइन को ठीक किया गया है, रिस्टोर किया गया है, उसके ऊपर ये चलाई जा रही है ताकि उसका अलाइनमेंट ठीक हो सके, उसके बाद हरी झंडी दिखाई जा सके इस रूट को। लेकिन उस साइड का रूट जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है, जहां पर आप देखेंगे ये जेसीबी मशीन है, ये जेसीबी मशीन से अभी भी ठीक किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। कुछ देर पहले मैंने वहां देखा, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जो है सो लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि यहाँ ठीक तरीके से काम हो सके, लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर मैं उन्हीं लोगों से बात एक बार करना चाहूँगा जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियाँ अब जो है सो गंवाते बचाई है। उस समय तमाम सरकारी तंत्र आने से पहले गांव के लोगों ने बचाया, बाहर नागा के लोग हैं ये लोग। दीपक, मैं आपके पास फिर आना चाहता हूँ, आप बताएंगे कि आप छोटे छोटे बच्चे लेकर के, मैंने देखा कि 18 साल 19 साल का बच्चा, उन लोगों ने कैसे आप लोगों को हेल्प किया, और कैसे जा करके वहाँ पर उस अंधेरे रात में भी आप लोगों ने कई लोगों को बचाया? सर हम लोगों का ये है कि हम एक साथ खेलते हैं तो कोऑर्डिनेशन तो है, तो कोऑर्डिनेशन था, तो तुरंत हम लोग भाग के आए। छोटे छोटे जो बच्चे थे उनको मैंने कहा अभी तुम पानी ले आओ, तो वो लोग बाल्टी से और मग से पानी लेके आए। बाकी हम लोग जो कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। तो हमने देखा कि अंधेरा है, और अंधेरे में क्योंकि वो जो बॉगी सबसे ज़्यादा ओस्ट हिट था, वो जो उस एरिया में जो था कोरोमंडल का शुरू का बॉगी थे, तो वहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा लोग जर्क में, मतलब वो पूरा क्रैश हो गया था बॉगीज। तो उसके अंदर हमने मोबाइल टॉर्च जला करके उसके अंदर से एक एक बॉडी निकाला हमने। तो वहाँ पे जितने सारे बॉडी निकल रहे थे, जो जीवित थे उनको हमने साइड करके रखा, जिससे कि उनको हौसला भी देते रहे, पानी वगैरह देते रहे। जो मृत थे उनको अलग साइड में निकाल के रखा। ऐसे करते हुए हमने, क्या मंजर था, क्या आप लोगों ने ऐसा कोई मंजर देखा है या सुना है? सर मैं तो आर्मी में रह चुका हूँ, मैं उरी ऑपरेशन में भी मैंने रहा वहाँ पे श्रीनगर में, और केदारनाथ का ऑपरेशन भी मैंने देखा, हल्द्वानी में मैं पोस्टेड था टेम्परेरी ड्यूटी। लोगों को आप लोगों ने बचाया?
यहाँ पे सर मैंने 28 लोगों को बचाया पर्सनली, जो मैं अपने हाथ से उठा के लाया जिनको मुझे ध्यान, और बाकी रात के 3-4 बजे तक मैं तो लाश उठाता रहा, क्योंकि उसमें कई जीवित थे कई मृत थे, तो उनका तो गिनती नहीं बता सकता, लेकिन जो 28 लोग मैंने बचाए वो मुझे पक्का यकीन है वो जीवित होंगे। बिल्कुल 28 लोगों को इन्होंने एक नई जिंदगी दी है, बचाया है, क्योंकि पूरी यहाँ आप देखेंगे उस समय अंधेरी रात थी और ये सारे लेबर्स जो हैं वो काम करने वाले हैं। 1500 रेल कर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और आप देखिए सामने में आपको अगर आप दिखाऊं तो रेल जिसको हम पटरी कहते हैं वो यहाँ आ चुकी है, क्योंकि जो अप लाइन है, अप लाइन का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो जल्द से जल्द इसे भी किया जाएगा। जो प्रोक्लेम 7 मशीनें यहाँ लगाई गई थी, जेसीबी मशीन लगाई गई थी और 2 रिलीफ ट्रेन लगाई गई ताकि उसके सहारे जो है तो तमाम इलेक्ट्रिक काम किया जा सके और कई ऐसे इक्वेशंस को ठीक किया जाए। आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई लोग उधर ना जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अस्पतालों में उड़ीसा के 21 अलग अलग अस्पतालों में लोग भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। करीब 200 से 300 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके। लेकिन जिन्होंने जान गंवाई उनका क्या, वो तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कौन इसके लिए जिम्मेवार है, किसकी गलती रही है, किसकी वजह से, क्योंकि अभी जो मेंबर ऑपरेशन है उन्होंने कहा कि गलती जो प्राइमा फेसी दिखती है सिग्नल की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जब सीआरएस जांच होगी, जब एससीआर के सीआरएस एएम चौधरी को जिम्मा सौंपा गया है, वो जब जांच करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार गलती किसकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या किसी के ऊपर जिम्मेवारी तय की जाएगी, कोई जवाबदेही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ आ चुके। आज सुबह भी रेल मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने पूरा रेस्टोरेशन के काम का मुआयना किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर पहुँचे, वहीं विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी यहाँ पर आए, लेकिन राजनीति करते दिखे। उन्होंने कहा कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, एक बार बात करेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। तो यहाँ पर आप लोग कैसे देखने के लिए आ रहे हैं या क्या? हाँ, काफी दुख है इसे लेकर के। बहुत दुख है। ये हृदय विदार को दृश्य हुई क्या एमती घटना घटी ना फास्ट टाइम घटी आम देश भाई दुख लगुच, बहुत लोग नष्ट हो गए, भाई दुख लगुच। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हम कुरुड़ा में हैं। आप लोग? हम यहाँ के रहने वाला हूँ। अभी जो दुख का घटना है मैंने पूरा वर्ल्ड में नंबर 1 है। मतलब ये दुख तो ये किसका गलती है पहले उसको मानना पड़ेगा। जो गलती है इसीलिए देश में इतना ऐसे घटना घटता है। बिल्कुल सबको दुख है संतोष, लेकिन आप बताएं कि वो तमाम हॉस्पिटल में जो लोग दर ठोकर खा रहे हैं, अभी भी उन तमाम हॉस्पिटलों में क्या स्थिति है संतोष? देखिए मनोहर, यहाँ से जब कल सुबह की बात करें तो जैसे ही यहाँ से कोशिश ये की जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पताल में पहली प्राथमिक उपचार कराया जाए और वहां से अगर उन्हें वहीं अगर ठीक हो जाने की स्थिति में है तो वहां पर उन्हें रखा जाए या तो फिर उनको बड़े हॉस्पिटल में यहां से रेफर किया जाए। तो मैंने जब यहां से देखा कि काफ़ी सारे लोगों को ठीक इस जगह से, हमारे पीछे जहां से आप देख रहे होंगे अभी पोकलैंड की मशीन चल रही है, यहाँ कोशिश की जा रही है डाउन लाइन को पूरी तरीके से फिट करने की, जिससे कि अब आवागमन फिर से सुचारू रूप से चालू हो सके। तो ठीक यहीं से यहाँ से पास में सोरो करके यहाँ पास का हॉस्पिटल है, गोपालपुर करके वहाँ हॉस्पिटल है, इन जगहों पर ले जाया गया और वहाँ ले जाने के बाद वहाँ उनका उपचार कराने की व्यवस्था की गई। उसके बाद यहाँ अगर डेड बॉडीज जो थी, डेड बॉडीज यहाँ पर बाहानागा का हाई स्कूल है, हाई स्कूल में यहाँ पर डेड बॉडीज को रखी गई, वो सबसे विभत्स था। वैसी मैंने स्थिति कभी नहीं देखी थी। वो जो तस्वीरें हमने देखी, डेड बॉडीज बिल्कुल लाइन से नहीं भी। तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं सरकारी आंकड़े, ये आंकड़े मैं बार बार कह रहा हूँ, आंकड़े बढ़ेंगे। आंकड़े इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की संख्या अभी बहुत ज्यादा है और ऐसे में जब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की बहुत ज्यादा है तो फिर थोड़ा आंकड़ा बढ़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति थी वो बहुत ही भयावह थी। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे थे, रेलवे के जो जवान थे, रेलवे के जो इंजीनियर्स थे, आर्मी को भी उतारा गया था। तो ये सब मिलकर सबका कलेक्टिव एफर्ट्स यहाँ दिखाई पड़ रहा था एनडीआरएफ की। और यहाँ से कोशिश ये हो रही थी कि अगर किसी तरीके से किसी की भी सांस चल रही है तो उसको इमीडिएटली यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाए। हमने इसके उस वक्त एक और जो दूसरी स्थिति एक देखने को मिल रही थी कि एनडीआरएफ ने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि क्या जो
ये एक्सीडेंट साइट है उस जगह पर कोई जिंदा तो नहीं बचा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई। डॉग स्क्वाड से क्या पूरे इलाके को, पूरे जो जहां पर एक्सीडेंट साइट्स में कोशिश की गई ये जानने की कि किसी की सांसें तो नहीं चल रही है, क्योंकि अगर एक किसी की भी सांस चल रही होती तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको बाहर निकालने की थी। और देर रात ये दिन भर चलता रहा। इस बीच में प्रधानमंत्री भी आए, उनको रेल मंत्री ने ब्रीफ किया, जो जानकारी उनको दी, रेलवे ने जो जांच बिठाई। आज जो हमने जानकारी सामने आई है कि रेल मंत्री ये कह रहे हैं कि जो जांच है वो पूरी हो चुकी है। सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इतने सारे लोगों की जिंदगी जो गई है वो किसकी वजह से गई है। क्या टेक्नोलॉजी जिस पर हम भरोसा करते जा रहे थे वो भरोसा उतना नहीं खरा उतरा, क्योंकि ये रेलवे की जो लाइन है वो भारत के लिए लाइफ लाइन है और किसी भी देश के लिए लाइफ लाइन है। इस पर जो भरोसा है वो भरोसा टूटा है। और जो मरने वाले लोग हैं वो अनआइडेंटिफाइड इसलिए ज़्यादा संख्या में बढ़ रही हैं क्योंकि वो लेबर क्लास के थे, और लेबर क्लास होने की वजह से उनके घर वालों को अभी तक पता भी नहीं होगा कि उनकी मौत हो चुकी है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी आगे देखना है। लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी खबर रेलवे की तरफ से है कि जिस लाइन पर मैं चल रहा हूं इस लाइन को फिट करा दिया गया है डाउन लाइन से। से कुछ देर बाद यहाँ आवागमन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मालगाड़ी को इस पर ट्रायल के तौर पर भेजा जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी लाइन और दूसरी ट्रेनों को इस पर भेजा जाएगा, पैसेंजर ट्रेन को। तो ये इस तरीके से ये मनोहर, आप ये जो एक दूसरी चीज थी कि यहाँ पर एक और पॉलिटिकल जिसे होना नहीं चाहिए था, नेताओं का आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। उससे देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। ये चीजें उन्हें खुद समझना चाहिए। नेताओं को पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये जगह नहीं थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी दुर्घटना थी जिस दुर्घटना के बाद बिल्कुल यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद संतोष प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे। जी हाँ, देखिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे, क्योंकि राष्ट्र के वो प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री के नाते से वो जरूर आए, लेकिन उसके बाद का जो छोटे छोटे स्थानीय नेताओं का यहाँ पर आना, कांग्रेस का नेताओं का आना, ये कल्चर हिंदुस्तान से खत्म होना चाहिए। क्योंकि इस कल्चर में नुकसान किसका होता है? जिसका भला करने की राजनीति करने के लिए आप जा रहे हैं, जिसका भला करने की आप बात कहेंगे, उसी का नुकसान हो जाता है। आप समझिए, अगर उस वक्त एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट होता है रेस्क्यू ऑपरेशन के दरमियान, एक एक पल वहां इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में आप जब जाएंगे बतौर राजनेता तो आपके लिए प्रोटोकॉल लगेगा, और अगर वहां किसी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया, आप विशेषाधिकार समिति में विधानसभा के होंगे तो विधानसभा में बुला लेंगे, या अगर संसद के होंगे तो संसद में बुला लेंगे। फिर उस अधिकारी की क्या होगी? वो तो नौकरी करेगा। तो ये एक एक सेकंड बहुत मायने रखता है, चाहे आप अस्पताल में जाएं, बिल्कुल आपको वो प्रोटोकॉल उसका देना मजबूरी है। जी मनोहर। हाँ बिल्कुल संतोष, ये मजबूरी है और इस कल्चर को जो है सो खत्म करने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो इंडिया न्यूज़ के पास ब्रेकिंग हाथ खबर लगी है, अब जो है CFSL की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, मींस सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कह करके गए कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसीलिए अभी जो है सो CFSL की टीम करीब दोपहर में पहुँच चुकी है कोलकाता से, और उनके हाथ में एक बायोलॉजिकल किट है। वो एक एक सबूत देख रही है, कहीं सबोटाज तो नहीं हुआ है, कहीं किसी ने छेड़छाड़ पटरियों के साथ तो नहीं की है, कहीं गलती से किसी ने जानबूझ करके ये घटना तो नहीं की है। एक एक पिक्चर को वो कैमरे में कैद किया जा रहा है, सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से उड़ीसा के लोगों से, देश के लोगों से ये उन्होंने वादा करके बोला है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसीलिए आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि CFSL की टीम आई है, मौके पे सबूत इकट्ठा कर रही है, जांच शुरू कर रही है। CRS की टीम भी आएगी, वो भी कैंप लगाएगी, और कैंप के बाद जो भी चश्मदीद होगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी। संतोष, अब आपके पास क्या खबर है? देखिए, एक और अच्छी खबर है। मैं उन चीज़ों के बारे में रिहाइश कराने की कोशिश कर रहा हूं सबको, कि कल जब अफरा तफरी का माहौल था, उस अफरा तफरी के माहौल के बीच कुछ अच्छी खबरें भी थी। हम राजनीति की बात करें, एक कल्चर जिसे खत्म करने की जरूरत है, तो एक दूसरी अच्छी चीजें हमारे को देखने को मिली कि आम आदमी का हाथ यहाँ पर मुश्किल में जितने लोग थे उनके आगे आम आदमी का हाथ सबसे पहले बढ़ा। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि जिसकी जिंदगी गुजर गई वो तो वापस नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ से उनके परिजनों को यहाँ से ले जाने, डेड बॉडीज थी उनको ले जाने के लिए एम्बुलेंस, यहाँ से उनके हॉस्पिटल में पूछताछ के लिए उस तरह की व्यवस्था, और
और सबसे बड़ी बात, अच्छी चीज जो रेलवे की तरफ से थी, एक पहल थी, वो सबसे अच्छी जख्मों पर मरहम लगाने जैसा था कि पहले कभी हमने ऐसे देखा कि रेल में दुर्घटना में कोई अगर घायल होता था तो उसको मुआवजा मिलने में महीनों लग जाए, सालों की बात भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा, हम इंडिया न्यूज़ के कैमरे के सामने ही रेलवे के अधिकारियों ने जो जिनके हल्की चोटें आई थी उन लोगों को 50-50 हज़ार रुपए का चेक उनको दे दिया गया था, वहीं पर वार्ड में ही, हॉस्पिटल के अंदर ही। ये एक अच्छी पहल देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर आम आदमी का जो हाथ था वो आप यहाँ देख सकते हैं। अभी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे इस तरीके की मदद अभी भी पानी खाना के रूप में यहाँ पर जगह जगह आपको दिखेगा। जगह जगह यहाँ लोकल लोगों ने खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था यहाँ लोकल्स भी कर रहे हैं। लोकल पुलिस की भी भूमिका जो है आमतौर पर ऐसी बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो कोशिश ये हो रही है कि जो जख्म है उस पर मरहम लगाया जा सके। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब पहुंचे थे तो लोगों की उम्मीद थी, क्योंकि ये सारे जो क्लास हैं, इस क्लास के बारे में चर्चा करने वाला अब कोई भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जितने इसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं उन कैजुअलिटीज़ में ज़्यादातर लोग यहाँ पर वो मजदूर क्लास के थे, क्योंकि ये हावड़ा से चेन्नई जा रहे थे वो मजदूरी करने के लिए। ये कोरोमंडल में जितने थे वो इसमें मजदूर क्लास के लोग ज़्यादा थे। तो इनके बारे में चर्चा उतनी इसलिए नहीं हो पाती है आमतौर पर कि वो उसके नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री खुद ने जिस तरीके से पहल की है उससे एक उम्मीद जगी है। अब उम्मीद ये है कि जो भी दोषी है उन दोषियों तक को सजा मिलेगी, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं, इतिहास का, रेलवे के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है जिसमें इतने लोगों की जान गई है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज संवाददाता लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं जो राहत बचाव में काम आए, लोगों की मदद की और अभी भी पानी की बॉटल्स, खाने पीने का सामान लेकर मौजूद हैं, क्योंकि ट्रैक बहाली का काम भी रात दिन चल रहा है। बीती शाम से लेकर आज दोपहर तक नॉन स्टॉप तरीके से ट्रैक बहाली का काम जारी है। अभी देश में कुछ ही ऐसी ट्रेनें हैं जो सुरक्षा कवच का जिनमें प्रयोग किया जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद रेल मंत्री ने साझा की है। अगर ओडिशा की बात करें तो जहां पर भीषण हादसा हुआ वहां चलने वाली ट्रेनों में सुरक्षा कवच नहीं था। दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिर ट्रेन किसी स्टेशन से कैसे गुजरती है, ट्रैक चेंजर क्या होता है, उस दौरान ऑपरेटर क्या करते हैं। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कि जब एक ट्रेन गुजरी तो ऑपरेटर ने क्या किया था। आखिरकार किस तरीके से काम करता है। ग्राउंड जीरो पर हम इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और लाइव तस्वीरें डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देख सकते हैं किस तरीके से जो पटरियां हैं वो चेंज की जाती हैं, क्योंकि ऑपरेटर द्वारा वहां से सिग्नल उनको मिलता है। जब ग्रीन सिग्नल मिलता है, जब जो है आगे की तरफ जो है ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। देखिए किस तरीके से ये ट्रेन पटरी से मूव होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं किस तरीके से चेंज कर दिया गया है। ऊपर से सिग्नल मिला है, ऊपर से ग्रीन सिग्नल मिला है तो इसको ट्रेन देखिए पटरी चेंज होती हुई हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पटरी चेंज हो चुकी है। वहीं आगे की तरफ एक ट्रेन थी जिसके चलते कुछ देर पहले ही इसको रोका गया था, क्योंकि रेड सिग्नल जब मिलता है तो कहीं ना कहीं ये सूचना दी जाती है कि आप रुक जाइए। तो जो ड्राइवर होता है वो ट्रेन को रोकता है और आगे की तरफ जाने से रोक देता है, और जब ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद जो ट्रेन को आगे की तरफ रवाना किया जाता है। हालांकि जब दुर्घटना की बात की जाए तो 60 से 70% तक ये माना गया है जो डिब्बे हैं वो पटरियों से उतरते हैं तो घटनाएं देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं मानवीय भूल की तो बात की ही जाती है, वहीं जो रिपेयरिंग की अगर बात की जाए तो उस पर भी कहीं ना कहीं चूक जब होती है तो इस तरीके की घटनाएं देखी जाती हैं। क्योंकि ट्रैक की मरम्मत समय से होती रहनी चाहिए, समय टू समय इनको देखा जाना चाहिए, टाइम टू टाइम इनकी जांच होनी चाहिए और तमाम इस तरीके की जांच पटरियों की होनी चाहिए। और साथ ही ये भी कहा जाता है जब अधिक गर्मी होती है जो ट्रैक का स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, जिसके चलते जो घटनाएं हैं वो देखी जाती हैं। हालांकि जिस तरीके की उड़ीसा में रेल दुर्घटना देखी गई है वाकई लोगों को हैरान कर रही है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। जिन लोगों ने हादसा देखा, जिनके साथ आप बीती हुई, उन लोगों को सुनना जरूरी है। उन्होंने अपने सामने मौत को करीब से आते हुए देखा है। अगर बाहर निकला नहीं, स्लीपर में थे, स्थिर में। हाँ, ऐसा तो पहली बार हम देखे हैं, मगर ऐसा तो हम लोग मोबाइल पर देखते थे, मगर हम लोग का आँख के सामने आ जाए हमारे साथ ऐसा पहली बार। बोगी पलटी मार दी है। तुम्हारी बोगी भी क्या? हमारी बोगी भी पलटी मारा हुआ है।
सारे बोगी उसमें 23 बोगी था, 30वीं बोगी पलटी मार चुके हैं। वहाँ से प्रशासन ने बहुत वहाँ पे सुरक्षा किया, वहाँ से बस पकड़वा के उसके बाद में भेजे हैं। वो आए बस वाले स्टेशन में एक उतार दिए, वहाँ से ट्रेन पकड़ाया, उसके बाद में हम लोग घबराए हैं। ट्रेन पकड़ा बालेश्वर से ठीक 6:55 के अंदर बाना स्टेशन में ऐसा कुछ आवाज़ आया तो सोचा क्या, फिर जैसे पलटी हो गया वो मालूम चला कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। जैसे इतना था बचने कोई उम्मीद ही नहीं है, जैसे कोई बचेगा नहीं, इससे भगवान से शुक्र है सब बच गया, पूरा पलटी हो गया ऐसे। आसपास में मेरा घर है और हम लोग शाम को हमारे सारे टीम के ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए ये जो है जो चिल्ड्रन वॉरियर है, ब्रेव बॉय हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। कितनी उम्र है आपकी? 12 साल का बच्चा है और 12 साल की बच्ची की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे, उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे। बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग को मदद किया। इतना बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ था तो हम लोग सब भागे तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल रहा है और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कोच तक पहुँचे? बिल्कुल सर। सुनते हैं कि एक नहीं 2 की जिंदगी आपने बचा ली। जी। कैसे? एक लड़की ने प्रेग्नेंट थे, मैंने उसको उधार कर लाया। कहाँ वो फंसी हुई थी? ट्रेन के नीचे। मतलब आप जो है सो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाया, बाहर लाया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? किसी को सूचना दिया होगा? हम जो लोकल आदमी थे ना, उसको सूचना दिया, वो लोगों ने तुरंत डॉक्टर खाने को दौड़ के पड़ा दिया। लोकल के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, गरीब लोग हैं उस साइड में, तो वो लोग क्या है डर रहे थे। वो लोग हमें मना किया, बोला मत जाओ बेटा, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक जो तार है वो टूटा पड़ा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। चश्मदीदों को आपने सुना कैसे लोगों की जान बचाई गई, कैसे जब ये टक्कर हुई तो कितनी तेज आवाज आई और कैसे फिर वहां चीख पुकार मच गई। बालासोर रेल हादसे से अनगिनत तस्वीरें सामने आ रही हैं, अनगिनत कहानियां कह रही हैं और ये बता रही हैं कि कितना भीषण और दर्दनाक ये हादसा रहा। इसमें क्षतिग्रस्त पटरी आपको दिख रही है, पटरियां जो कि उखड़ गई और उन्हीं की मरम्मत का काम चल रहा है। ट्रैक बहाली का रात दिन काम चल रहा है, नई पटरी बिछाने का काम भी जारी है ताकि ट्रेन फिर से दौड़ सके, रफ्तार भर सके। मरम्मत के इस काम को देखने के लिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल सुबह चूंकि पहुंचे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब कल रात से ट्रैक बहाली का काम चल रहा है। अश्विनी वैष्णव वहां मौजूद दिखाई दिए। व्यवस्था बहाली की कोशिश जल्द से जल्द है, बुधवार सुबह से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी, ऐसी जानकारी, मतलब ऐसा टारगेट अभी अश्विनी वैष्णव के जरिए लिया गया है। सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि इस रेल हादसे का कसूरवार कौन है, क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी है उसमें ये कि सिग्नल खराबी के चलते ऐसा हुआ, लेकिन क्या ये जानबूझकर हुआ, ये भी अभी जांच का विषय है और ये पूरी रिपोर्ट भी जल्दी सामने आ जाएगी। अब 6 तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह से जब बोगी पलट गई, उल्टी हो गई, ट्रैक में जहां तहां नुकसान की खबर तो है ही, लेकिन बोगियों का जो हाल है उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। मलबा इकट्ठा हो चुका है, बोगियों को काटा गया है गैस कटर से, तब जाकर लोगों को निकाला गया, कुछ जिंदा निकले, कुछ की मौत हो चुकी थी। जनरल बोगी की हालत क्या है, अंदर सामान बिखरा हुआ है, खून के छींटे हैं, इंसानी जिस्म के कुछ हिस्से भी उस रिपोर्टिंग के दौरान दिखाई दिए हैं, हालांकि वो आपको टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। नैतिक जिम्मेदारी का पालन हम कर रहे हैं। आप ये समझिए कि मालगाड़ी का अगर ऐसा हाल हो जाए, अगर बोगियां इस तरीके से चिपक जाएं, पिचक जाएं, बोगियां अगर पलट जाएं, बोगियां अगर जमीन में धंस जाएं, मिट्टी में धंस जाएं, तो फिर क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लोगों का क्या हाल हुआ होगा। यही वजह है कि 288 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसी चीख पुकार वहां मची होगी, कैसे लोग जान बचाने के लिए भागने का उन्हें मौका तक मिल नहीं पाया होगा। और इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा तो कतई नहीं जाएगा। ओडिशा रेल हादसे के बाद अब CFSL टीम जो है वो कोलकाता की जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है। बायोलॉजिकल किट के साथ सबूत को इकट्ठा करने में जुटी हुई है CFSL की टीम। कैसे जांच चल रही है, कैसे टीम पहुंची है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। के 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में ITV नेटवर्क्स ग्राउंड जीरो पे है, उसी जगह पे है जहां हादसा हुआ था, उसी ट्रैक पे है और यहाँ पर अभी फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, सबूत इकट्ठा कर रही है। अब देखिए कोलकाता फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और एक एक सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है कि आखिरकार हादसे की क्या वजह रही। ये आप देखिए CFSL कोलकाता से टीम आई है, कई लोगों की टीम है, एक एक करके सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कि क्या पटरियों की वजह से हुई, या किसी तरह का सबोटाज तो नहीं है, क्या पटरियों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई, आखिरकार क्या वजह रही, किस तरह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई और ये खौफनाक तो मंजर
मंजर हैं इनको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और इनके साथ आप देखिए बायोलॉजिकल क्राइम सीन किट टूल भी हैं, किट साथ में लेकर के चल रहे हैं। सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। ये आप देखिए कई लोग आए हैं लेबोरेटरी से, कोलकाता CFSL से, और सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। एक हम बातचीत करने के लिए, आप लोग कोलकाता से आए हुए हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं ड्रेस कोड CFSL कोलकाता का है। ये हमें कुछ जानकारी तो नहीं देंगे, लेकिन आप देखिए पूरी सेफ्टी बरती जा रही है। सबूत को इकट्ठा करने के लिए हाथ में ग्लव्स हैं, पूरी किट के साथ मौजूद हैं। तो ये स्थिति है और CFSL की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हर हादसे से एक सबक सीखा जाता है, तो सबक सीख करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन ये जिन लोगों की मौत हो गई है उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन घायलों का यहाँ पर कई अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है। और CFSL की टीम जो है सो हमारे सामने है, और इंडिया न्यूज़ ITV नेटवर्क के कैमरे में ये पूरी टीम कैद हुई है, और हर जगह एक एक करके सबूत को इकट्ठा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, बालासोर, उड़ीसा। बालासोर हादसे के 40 घंटे बीत चुके हैं और इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हुआ है और पूरा अपने ITV नेटवर्क के दर्शकों को दिखा रहा है कि ये वही पटरी है जहां सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ है। और यहां आप देखिए 1500 से ज़्यादा रेल कर्मी रिस्टोर का काम कर रहे हैं, लगातार पटरियां बिछाई जा रही है। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर मालगाड़ी थी और ये मालगाड़ी जो है सो यहाँ पर लूप लाइन पे खड़ी थी, और इधर से मेरे राइट हैंड से हावड़ा एक्सप्रेस जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो आ रही थी और सीधे जाकर के लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी को टकरा गई और ज़बरदस्त टक्कर हुआ। उसके कुछ ही मिनट के बाद 15 मिनट के बाद करीब यहाँ पर जो है सो बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन इस साइड से आ रही थी और सीधे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियाँ थी इस पटरी पर बिछ गई थी और उसको टक्कर मारी, और कुल मिलाकर के 21 कोचें जो है ज़बरदस्त क्षतिग्रस्त हो गए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने कैमरा पर्सन को बता रहा हूँ कि वो दिखाएं। ये आप देखिए, ये पूरी तरह से ये नई पटरी लगी है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी ये लाइन। और सबसे पहले ब्लास्ट बिछाया गया, मलबा हटाया गया, ब्लास्ट बिछाया गया, फिर ये जो सफ़ेद स्लीपर हैं इस स्लीपर को बिछाया गया, उसके बाद नई लाइन बिछाने का काम शुरू है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वायर लगाई जा रही है, इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक किया जा रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम ठीक किया जा रहा है। और आप आगे बढ़ें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए किस तरह से बोगियां यहाँ पर पलटी हुई है। ITV नेटवर्क आपको ग्राउंड जीरो से बता रहा है। ये आप देखिए परखच्च उड़ चुके हैं। ये मैं आपको एक तार दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए ये स्लीपर्स हैं, कितनी मोटी मोटी रडें हैं, ये कितना मोटा एंगल है। यहाँ से कुछ अभी हटा नहीं है, बल्कि जो ट्रैक के साथ साथ है उसको हटा दिया गया है। अब आप देखिए टक्कर कितनी जोर थी, कितना ज़बरदस्त था, खौफनाक मंजर था। उस रात को लोग यहाँ पर आए और आप देखिए ट्रेन का जो मलबा है वो देखिए कितना भारी कटर है, कैसे NDRF के जवान ने जो है सो इसको काट करके लोगों की डेड बॉडी को निकाला है, लोगों को बचाया है। ये आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। ये देखिए ये मलबा यहाँ पर ऐसे पड़ा हुआ है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वो आपको वो सारे खौफनाक मंजर दिखाऊंगा। लेकिन रेल मंत्री यहाँ पर आए, अश्विनी वैष्णव ने रेल स्टेशन का काम का जायज़ा लिया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, 2 लोगों से फ़ोन पे बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देखिए NDRF की टीम है और यहाँ किस मुसीबत में इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियाँ उस रात रही जब NDRF की टीम आई। इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है सो ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है, मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान बढ़ गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मेन है गर्मी, और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। इसको उठाना बहुत ही चैलेंजिंग था निकालने में।
वही परेशानी है। मतलब जो डिब्बे एक दूसरे से कैप्सिसाइज थे, एक दूसरे से पलटे हुए थे, एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। एक हमने देखा कि मालगाड़ी के ऊपर भी इंजन चढ़ा हुआ था, कोच एक दूसरे पे लदे हुए थे। किस तरह की चुनौतियां आप लोग को कल फेस करनी पड़ी? सर चुनौतियाँ तो बहुत कठिन था, क्योंकि एक बोगी के ऊपर एक बोगी चढ़ा हुआ था और पब्लिक भी बहुत दबे हुए थे। और हम लोग का चैलेंज ये था कि हम लोग इतना गर्मी में जो है एकजुट के साथ काम किए और अच्छी तरह से रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाले। इसमें बहुत सारे का जो है पैर हाथ भी बहुत टूट गया था। उसको क्या कि बोगी वोगी काट करके उसको जो है रेस्क्यू करके उसको निकाले। कितने कोचेस थे आपके सामने? सर इसमें तो टीम बैच दिया गया था और पर्सनल हमको एक बोगी दिया था जहाँ पे आपका बोगी के ऊपर जो उसका इंजन चढ़ा हुआ था वहाँ पे, और बाकी तो अलग अलग अपना टीम था। तो कि आप लोग कल आप लोग देखे कि किस तरह से कुछ कटर का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह की मशीनों का आपने इस्तेमाल किया उन लोगों को निकालने के लिए? एक जो आप लोग का क्रेन होता है या एक ऐसे जवान भी होते हैं जो कहीं बॉडी अगर लाइव बॉडी फंसी हुई है, कोई लोग जीवित हैं, उनको भी आप लोग निकाल, उस तरह की व्यवस्था थी कल? जी वो कुछ हम लोग का NDRF का जो सर्टिफिकेट आए थे उसका इक्विपमेंट था और जो भी कमी बेसी था वो रेलवे ने जो है उन लोग को प्रोवाइड किया और उन लोगों से हम लोग काम किया। रेस्क्यू तो खत्म कर लिया, अब आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं? देखें कि आयरन का कुछ सामान, ये क्या चीज़ है, थोड़ा दिखाएंगे आप? ये कैमरा पर्सन आप देखिए, ये लोग न सिर्फ लाइफ को सेव करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी इन दिनों कैसे गुजारनी है उनकी भी व्यवस्था करके ये चल रहे हैं। पूरी गाड़ी में सारा सामान रहता है आप लोग? हाँ सर, अभी हम लोग का जो है टेंट लगाना है। टेंट लगाने के बाद हम लोग जो भी खुद ले जाना पड़ रहा है सारा। मतलब लोगों को एक तो नई ज़िंदगी आप लोगों ने दी। इंडिया न्यूज़ की ओर से, ITV नेटवर्क की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जी अभी क्या है कि रेस्क्यू तो हो चुका है, तो सर अभी हम लोग को टेंट लगाना है। टेंट लगा करके जो भी थोड़ा बहुत जो रेस्क्यू करना है वो हम लोग को जो है करना है। और यहाँ कितनी टीम आप लोग की तैनात है? सर यहाँ पे हमारा 3rd बटालियन NDRF मंडली से 7 टीम आया हुआ है और बाकी दूसरी जगह से भी NDRF टीम आया है। 17 करीब 300 लोग होंगे? नहीं सर, लगभग 150 के आसपास हो गए हमारे 7 टीम। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेन हीरो और वॉरियर रहे हैं इस रेल हादसे के। देखिए NDRF की टीम है और यहाँ किस मुसीबत में इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियाँ उस रात रही जब NDRF की टीम आई। इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है ये सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान बढ़ गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मेन है गर्मी, और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। इसको उठाना बहुत ही चैलेंजिंग था, निकालने में वही परेशानी है। देखिए ये जो है जो चिल्ड्रन वॉरियर है, ब्रेव बॉय हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। और इंडिया न्यूज़ के सामने सारे बच्चे आ रहे हैं। आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? 12 साल का बच्चा है। और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। अच्छा, पानी दे रहे थे। क्या देखा आपने? जी एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे। उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे, बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग का मदद किया। आपने क्या किया? सुनते हैं कि एक नहीं 2 की ज़िंदगी आपने बचा ली। जी। कैसे? एक लड़की ने प्रेग्नेंट थे, मैंने उसको उधार कर लाया। कहाँ वो फंसी हुई थी? ट्रेन के नीचे वो फंस गए थे। ट्रेन के नीचे? मतलब जब हादसा हुआ तो वो बाहर गिर गई और पट्टी के नीचे थी? जी, मैं उसको खींच के लाया। अच्छा। ऊपर ऊपर आके वो डॉक्टरखाना भेज दिया। सर मतलब आप जो है सो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाया, बाहर लाया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? किसी को सूचना दिया होगा? हम जो लोकल आदमी थे ना, उसको सूचना दिए, वो लोगों ने तुरंत डॉक्टरखाना को निकाल पड़ा दिया। क्या कितनी उम्र होगी आपकी? 19। हम यहाँ पे नज़दीक में खेल रहे थे तो इतना बड़ा मतलब साउंड था, इतना बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ था, तो हम लोग सब भागे वहाँ पे।
तो भागे तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल रहा है और एकदम अंधेरा है। आप ये रोड देखिए, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है, इस रोड से लेके वहाँ तक एक भी लाइट नहीं है और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कोच तक पहुँचे? बिल्कुल सर। रेल हादसे से जुड़ी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे उस दिन हादसे वाले दिन लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, कैसे उनकी मदद के लिए लोग आगे आए। बालासोर रेल हादसे के बाद यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है, क्योंकि लाखों ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनकी ट्रेन या तो रद्द हो गई है, या तो डाइवर्ट हो रही है, या तो कोई जानकारी नहीं मिल रही। रिजर्वेशन काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने को लेकर असमंजस में लोग फंसे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेनों की बहाली फिर से कब होगी। कैंसिलेशन चार्ज भी लेने से लोग नाराज हो रहे हैं। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद कई ऐसी ट्रेन हैं, 80 से ज्यादा ऐसी ट्रेन है जो कि प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, तो कई का रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि अभी पटरियां उखड़ गई हैं और ट्रैक की बहाली में अभी वक्त लगेगा। जैसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बुधवार सुबह तक पॉसिबल हो सकता है कि ट्रेनें फिर से इस पटरी पर दौड़े।